मेरे कमरे में कुछ कागज़ हमेशा बिखरे रहते। मैं उन्हें समेटता नहीं, बस अपने आप से एक वादा करता कि एक दिन वक्त निकाल कर उन्हें समेट लूंगा। मेरा मन मेरे वादों पर विश्वास कर लेता और शांत हो जाता। पर धीरे धीरे वो कागज़ों का ढेर बढ़ने लगा और मेरा मन अशांत होने लगा। उसे पता जो चल गया था कि मैं वादे तोड़ देता हूँ। मैं सब कुछ बस यूं ही बिखरे रहने देता हूँ और ये उसके लिए न्यू नॉर्मल बन गया। अब वो मुझसे कहने लगा कि यही तेरा वजूद है, इसी तरह तू सब कुछ बिखेर दे। और जब मन कुछ कहता है ना, तो हम सुनने से रुक नहीं पाते। हम बस यूं ही आंखें खोल रात भर उसकी बातें सुनते हैं और उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में। वैसा ही कुछ मैं भी करने लगा। मैं अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों से दूर होने लगा, अपने काम से दूर होने लगा। मुझे चीज़ों में इंजॉयमेंट नहीं मिलता, मैं खुश नहीं रहता। मैं बस घंटों एक जगह देखता हुआ कुछ ना कुछ सोचता रहता। असल में मेरा मन मुझसे कई चीज़ें कहता था बैकग्राउंड में, और मैं उन सब बातों में लॉस्ट हो जाता। अंधेरे की शुरुआत अचानक से नहीं होती, रोशनी धीरे धीरे साथ छोड़ जाती है। उसी तरह बिखरे रहने से जो दर्द होता है, उसकी शुरुआत अचानक से नहीं होती, धीरे धीरे शांति साथ छोड़ जाती है और मन अशांत कर जाती है। और फिर बस सब कुछ गुम, सब कुछ अंधेरा। जब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अब सब कुछ ख़त्म हो रहा है, या फिर ये सब क्या हो रहा है, तब मैंने अपने आप से कहा कि शायद मुझे बस सब चीज़ों को समेटना है, मुझे इस मन के खिलाफ जाना है। और मैं बस उठा और मैंने शुरुआत उस कमरे से की। उस कमरे में गया और सारे बिखरे कागज़ों को समेट लिया। उस पूरे कमरे को अच्छे से साफ़ किया। फिर उसके बाद अपने लिए एक प्याली चाय बनाई और उस चाय के स्वाद के साथ अपने आप से एक और वादा किया कि इसी तरह मैं सारी चीज़ों को समेट लूँगा, इसी तरह मैं सारे रिश्तों को समेट लूँगा। ये आसान नहीं था, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होनी थी। तो इसीलिए जो मुझसे दूर थे, मैंने उन्हें मैसेजेस किए, मैंने उन्हें ईमेल लिखा, अपने बर्ताव के लिए उनसे माफ़ी मांगी। और जो मेरे पास थे, मैं उनके पास जाकर बस बैठ गया, उनसे बातें करने लगा, उनका हालचाल पूछने लगा। और हालचाल पूछने से वाकई सब ठीक हो जाता है।